हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफ्री। आज हम एनडीए केमिस्ट्री का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर मास का नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। राइट, मोल कंसेप्ट होता क्या, बेसिकली मोल क्या होता है। राइट, जैसे कि आपको पता है 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं, 12 थिंग्स, है ना। तो जस्ट एक नंबर दे दिया है, राइट, हिंदी में से दर्जन बोलते हैं। एक दर्जन में आपको पता है 12 चीजें होती है, 12 बुक हैं, तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो, 12 बुक ना बोलकर क्या बोल सकते हो कि 1 दर्जन बुक है आपके पास। राइट, जैसे आपके पास जैसे कोई भी जस्ट प्लेयर छक्का मारता है तो हम क्या बोलते हैं, आधा दर्जन रन, यानी कि 12 का आधा 6। राइट, तो आधा दर्जन, दर्जन जस्ट एक नोटेशन है एक पर्टिकुलर नंबर के लिए कि 12 बंदे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 दर्जन बंदे हैं, 12 केले हैं तो हम बोलते हैं 1 दर्जन केले हैं। तो जस्ट 12 चीजों के लिए यूज करे जाने वाली एक टर्म क्या है, दर्जन है। जैसे हम 1 पेयर के लिए, 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 2 थिंग्स, है ना, पेयर ऑफ शूज, राइट, पेयर ऑफ पेन, पेयर ऑफ बुक्स, इसका मतलब 2 चीजें। तो 2 चीजों के लिए यूज करे जाने वाला जस्ट वर्ड क्या है, पेयर। राइट, और जैसे हम बोलते हैं डिकेड, 1 डेकेड, ये किसके लिए यूज करे जाने वाला वर्ड है, 10 सालों के लिए। तो जस्ट एक वर्ड है, राइट, एक वर्ड है जो आपने, एक नंबर है बेसिकली, उसको दे दिया है। 10 ईयर को आपने 1 डेकेड बोल दिया। राइट, 2 चीजों को आप क्या बोलते हो, 1 पेयर, 12 चीजों को आप क्या बोलते हो, 1 दर्जन। ऐसे ही 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। दैट्स इट। जिस नंबर ही तो बड़ा है, क्या हो गया, जैसे 1 दर्जन में इतनी चीजें होती हैं, 1 पेयर में इतनी चीजें होती हैं 2, 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। सिंपल सी, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें होती हैं। अगर किसी के पास इतना पैसा है तो आप बोल दो इतना पैसा नहीं है, 1 मोल पैसा है। राइट, 1 मोल है किसी के पास। राइट, इतने अगर लोग कहीं भी अगर एक जगह, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। राइट, तो जस्ट आप प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे सकते, बट अगर एज्यूम कर लेकर कहीं मैं इतने ज्यादा लोग इकट्ठे कर दूं तो मैं बोल दूंगा कि इसको बोल के मैं छोड़ के मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल लोग हैं। राइट, या फिर मैं अगर इतने केले इकट्ठे कर दूं कहीं से, बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं बोल दूंगा 1 मोल केले। तो 1 मोल जस्ट एक नोटेशन है, क्या है, नोटेशन है, बट इसका एक बहुत ज्यादा यूज है। राइट, इसका जो है बहुत ज्यादा यूज है। कैसे, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं। 1 मोल जो है वो बेसिकली एटम्स और पार्टिकल्स के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा चीज और किसी चीज के लिए हम यूज भी नहीं कर सकते। तो 1 मोल में ना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हो सकते हैं, बाकी और किसी चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। राइट, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतने एटम्स, कुछ भी हो सकता है बट हम एटम्स के लिए यूज करते हैं, तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। राइट, या मॉलिक्यूल्स भी या पार्टिकल्स भी। 1 मोल में मास किसके बराबर होता है, या तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, 16 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन है, उसके एटॉमिक मास के बराबर, तो मैं बता दूंगा उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ऑक्सीजन के। कहीं से इकट्ठा कर लो 16 ग्राम ऑक्सीजन आप, तो और आप मेरे को उसमें बोलोगे कि इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं आराम से बता दूंगा कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। राइट, जैसे अब सल्फर है, सल्फर आपने इकट्ठा कर लिया, सल्फर का कितना होता है, 32 ग्राम अगर आपने कहीं से सल्फर इकट्ठा कर लिया, तो अगर उसको छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो मैं बिना गिने बता सकता हूं तो कि वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, यानी कि 1 मोल के बराबर होंगे। राइट, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है ना, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, और 1 मोल में वॉल्यूम भी होता है। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर
प्रेशर। टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर हो और प्रेशर 1 बार। 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। अगर आपके पास ये प्रेशर है, क्यों? क्योंकि जस्ट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है, राइट? इसलिए बोला है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कि अगर आपके 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 10⁵ पास्कल या फिर 1 बार आपके पास प्रेशर है, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें होंगे 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो 1 मोल में इतने तो एटॉमिक मास होता है, इतने पार्टिकल्स होते हैं और इतना क्या होता है? वॉल्यूम होता है, राइट? 22.4 लीटर। अगर मेरे पास सल्फर है, सल्फर का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सल्फर के? 1 मोल के बराबर, यानी कि 1 मोल को क्या बोल सकता हूं मैं? 6.02 × 10⁻23 के बराबर, राइट? तो इट इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, राइट? एकदम से दिमाग में नहीं होगा, बट बहुत आसान है, राइट? अब मैं क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चंस लगाएंगे और अच्छे तरीके से होंगे, राइट? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक एटम का मास बताना में कितना होगा? एक एटम का मास बताना है, राइट? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। हमें एक चीज पहले से पता है कि जो सिल्वर है उसके एक एटम में कितना मास है ये बताना है। बट एक चीज हमें पहले से पता है, वो क्या है कि इसके 100, क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है, सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108, 107.8 होता है, बट 108 अप्रोक्स मान लेते हैं, 108 ग्राम एटॉमिक मास। तो हमें एक चीज पता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, पूरा चार्ट बनवाया था, कि किसी भी चीज के एटॉमिक मास में या मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम होते हैं? 6.022 × 10⁻23। तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 108 ग्राम। तो यानी कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन्स कितना? 6.022 × 10⁻23 एटम्स। लिख सकता हूं मैं, क्योंकि किसी के भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं, मैंने पूरा चार्ट बनवाया था, राइट? दोनों सारे एक दूसरे से लिंक थे। कितने होते हैं? इतने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है? तो मैं इस चीज को उल्टा करके लिख सकता हूं। 108 ग्राम सिल्वर में 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं, तो मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स में 108 ग्राम सिल्वर है। लिख सकता हूं, राइट? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर कंटेन 108 ग्राम ऑफ मास, है ना? 108 ग्राम का मास कंटेन कर रहे हैं, जिसको उल्टा करके लिखा, है ना? जस्ट 2 लोगों में 10 रसगुल्ले बांटे, 10 रसगुल्ले 2 लोगों में बांटे, एक ही तो बात बोल रहा हूं। 2 लोगों में 10 रसगुल्ले बांटे, 10 रसगुल्ले 2 लोगों में बांटे, एक ही तो बात है। तो 108 ग्राम सिल्वर में इतने एटम्स हैं, या फिर मैं इस चीज को उल्टा करके लिख दूं कि इतने एटम्स में 108 ग्राम है, एक ही बात है। वो आपसे पूछ कितना रहा है? एन एटम, यानी कि एक एटम का पूछ रहा है। तो 6.022 × 10⁻23 एटम का इतना मास है 108 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा? बहुत आसानी से समझ सकते हो, है ना? 20 पीपल हैं, लोग हैं, और 100 रसगुल्ले हैं, है ना? एक पीपल को, एक पर्सन को कितने रसगुल्ले मिलेंगे? 100 डिवाइड बाय 20। तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स में 108 ग्राम मास है। तो एक एटम में कितना मास होगा? 1 एटम ऑफ सिल्वर कंटेन्स कितना मास? एक इतने एटम्स में इतना मास था, तो एक एटम में कितना हो जाएगा? 108 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23। अपने यहां पे भी ये करना, 20 लोग 100 रसगुल्ले, तो एक पर्सन को, एक लोग को कितने रसगुल्ले चाहिए? 100 डिवाइड बाय 20। तो इतने एटम्स, इतने ग्राम मास है, तो एक एटम में कितना होगा? 108 डिवाइड बाय 20। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू गेट द आंसर 1.8 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। इट इज द मास,
राइट। तो एक एटम के सिल्वर में ना इतना ज़्यादा कम मास होगा, बहुत कम है, 1.8 इंटू 10⁻22 ग्राम, बहुत कम है, राइट। तो इट इज़ द थिंग। इसी हिसाब से सेकंड, वीडियो पॉज करके खुद करना, राइट। मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। वो पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितना मास होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास देखूं तो कितना होता है, अगर आप ऐड करोगे CO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2। तो इसको पूरा आप जब करोगे तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो यानी कि मैंने बताया था, अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चीज के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम होते हैं या कितने मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उतने मॉलिक्यूल होंगे, एटम की बात हो रही है तो उतने एटम होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब वो तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि 44 ग्राम में इतने हैं, राइट। तो अब इसको मैं उल्टा करके भी तो लिख सकता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन्स कितना 44 ग्राम। वो पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो 6.022 में इतना है, भाई रसगुल्ले वाले से याद करो, तो एक में कितना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन कितना 44 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर 7.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी कि CO2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल में कितना वेट होगा, इतना, राइट। इट इज अबाउट द मोल कंसेप्ट। इतना पता होगा आप क्वेश्चंस आसानी से कर जाओगे, राइट। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? जस्ट नथिंग जस्ट टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक वे, राइट। जैसे कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक्चुअल है। अब इसको अगर मैं सिंबॉलिक वे में लिख दूं तो ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है। इसको मैं सिंबॉलिक वे में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि Na, सोडियम को लिखते हैं Na प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या लिखते हैं HCl गिव्स यू सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस H2 जो कि लिबरेट होती है। इट इज द केमिकल इक्वेशन, राइट। इट इज द केमिकल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, राइट। बैलेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, टू जस्ट इक्वल करना नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों पे है, राइट। तो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या है, जस्ट इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS left hand side and RHS side of equation। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं H2 प्लस O2, it will gives you H2O, राइट। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो एक्चुअल केमिकल इक्वेशन तो यही है, बट क्या ये बैलेंस है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, इधर भी 2 हैं, चलो ठीक है हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट इधर कितना है 1, तो बैलेंस नहीं है। तो जस्ट बैलेंसिंग कैसे करते हैं और कैसे करने से पहले बैलेंसिंग क्यों करते हैं, वाई टू बैलेंस इक्वेशन। तो जिसका नॉर्मल सा आंसर क्या है, टू जस्ट satisfied the law of
कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि H2 प्लस O2 इट विल गिव्स यू H2O। हाइड्रोजन अगर मैं यहां पे देखूं तो कितने हैं, 2, तो यानी कि अगर मैं जस्ट मास देखूं इनका तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, 16 × 2 गिव्स यू। अगर मैं H2 का देखूं तो हाइड्रोजन कितने 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन और कितने वो भी 1, तो यहां देखें तो कितना हो गया 2 प्लस 16 2 32, इट विल गिव्स यू 16 to 18, ये कितना हो गया 34 और ये कितना हो गया 18, विच आर नॉट इक्वल। यानी कि H2 और O2 इनके पास ये कम कैसे हो रहा है, बराबर ही होना चाहिए ना, ये हो कैसे रहा है कम, जब आप हाइड्रोजन उतना डाल रहे हो, ऑक्सीजन जितना है तो H2 उतना ही बनना चाहिए, राइट। आपने कुछ भी चीज ली, 5 ग्राम एक चीज ली, दूसरी चीज 5 ग्राम ली, उसको मिलाने के बाद टोटल 10 ग्राम बननी चाहिए, बल्कि ये तो ज्यादा भी नहीं है तो कम हो रही है, राइट। तो ज्यादा या कम तो हो ही नहीं सकती ना, आपने 5 ग्राम एक चीज ली, 5 ग्राम दूसरी चीज ली, दोनों को जस्ट रिएक्ट करवाया, कुछ भी नया कंपाउंड बना फर्क नहीं पड़ता है, बने ना बने, सिर्फ मिक्सचर बन जाए, कुछ रिएक्ट ना करे, तो होनी तो 10 ग्राम चाहिए ना, 5-5 मिलके, यानी कि अगर ये टोटल 34 है इधर तो ये भी 34 होना चाहिए ना, इन दोनों को मिलाकर ही तो H2O बन रहा है, तो जितना ये है प्लस ये उसके बराबर ही होना चाहिए H2O, बट ये तो अलग आ रहा है, इसका 34 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। हाँ, बट आप जब इक्वेशन बैलेंस कर दोगे, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होगा, तो कैसे करते हैं, राइट, अभी बताता हूँ। एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, इसी का ले लूंगा, और एक एग्जांपल दूसरा और ले लूंगा, उससे पूरी आपको बैलेंसिंग करनी आ जाएगी, राइट। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी चीज को, राइट। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आप जस्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करें, राइट। क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट है डेल्टन, पूरा रीजन बता देता हूं क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट है डेल्टन, राइट। उन्होंने एक ही चीज बोल दी थी कि एटम जो होगा ना वो सबसे छोटा क्या होगा, पार्ट होगा किसी भी चीज का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अगर आप उस एटम को अगर बैलेंस करने के लिए आपने इधर उधर 1/2 या 3/2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 3/2 का मतलब क्या, 1.5, यानी कि 1 और आधा, तो आधा एटम तो हो ही नहीं सकता। अगर हाफ से कर दिया तो आधा एटम, आधा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई ना करें, जहां आपको लग रहा है 1/2 करना है तो आप जस्ट दोनों तरीके कुछ इस तरीके से करें कि वो जस्ट फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो फ्रैक्शन से नहीं करना। और कैसे करते हैं ये देखिए, कुछ नहीं करना, जस्ट एलिमेंट देख लीजिए टोटल कितने हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हाइड्रोजन लिख लीजिए और ऑक्सीजन लिख लीजिए, क्योंकि उनके अलावा तो पूरी रिएक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं और राइट हैंड साइड पर कितने हैं ये भी लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हाइड्रोजन है, 2, राइट हैंड साइड पर 2। ऑक्सीजन कितने लेफ्ट हैंड साइड पर, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सॉरी 1, सॉरी 1, राइट। तो ये देखो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले को। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो पूरा हो जाएगा। अब ये देखो राइट हैंड साइड पर जहां पर ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है आपको जहां पर राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जिस पे लग रहा है उसको पूरे को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से करोगे बात नहीं बनेगी, राइट। तो ऐसा नहीं कि जब आप इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, नहीं। ऑक्सीजन आपने लिखा है, ऑक्सीजन सिर्फ किस में, इस पूरे कंपाउंड में है ना ऑक्सीजन, तो आप इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। तो आप कैसे करोगे, H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। भले ही आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बट आप मल्टीप्लाई पूरे को करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला नहीं है, H2O के साथ है, H2 के साथ है, मिलकर है। तो क्या करोगे आप, 2H2O, राइट। दोबारा से यही चार्ट बनाओ। एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS और RHS। लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, हाइड्रोजन, अब 2। राइट हैंड साइड कितने हो गए, अब ये 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब राइट हैंड साइड कितने हो गए, 2 हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, अब किसको मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन को, वो भी किससे, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड किधर है, अकेला ही है ये, तो किसी के साथ नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो अब, 2 से, राइट। तो कैसे हो जाएगा अब ये, ट्वाइस ऑफ H2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस
O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2। दोबारा से चार्ट बनाइए। एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS, RHS। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड? 4, राइट हैंड साइड 4। ऑक्सीजन कितने लेफ्ट हैंड साइड? 2, और इधर कितने? 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 क्यों लिख दिया? 2, राइट, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऑक्सीजन, तो इधर भी 2। यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस 4 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस 4 4। तो यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी है? बैलेंस्ड है। देख लो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 ऑक्सीजन, राइट। अभी देखो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी ये। 2H2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2O। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 इंटू 2, और वो भी अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, तो 2 प्लस O2 का कितना हो गया? 16 इंटू में 2, राइट। अब इधर देखो H2O का कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, और पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। तो ये कितना हो गया? 2 1 2 और 2 4 प्लस 16 2 32। इधर साइड अगर मैं देखूं तो 18, 2 इंटू में 18, ये कितना हो गया? 32 प्लस 4 36, और ये भी कितना हो गया? 36। यानी कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट। तो इट इज अ केमिकल इक्वेशन, राइट। एक और करवाता हूँ, राइट, आप खुद करके देखना, वीडियो पॉज करके, मैं भी करवा देता हूँ, राइट। जैसे अब ये Na2O प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O। अब ये देख लो यहाँ एलिमेंट कितने कितने हैं। ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, राइट। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, राइट। कुछ कुछ बैलेंस है, जैसे क्लोरीन बैलेंस्ड है, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ लिखो एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से हैं? जस्ट एक तो सोडियम है, हाइड्रोजन है, तो कौन कौन सा है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। इसके अलावा पूरी इक्वेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, या तो सोडियम है, या हाइड्रोजन है, या क्लोरीन है, या ऑक्सीजन है, पूरी इक्वेशन में, राइट। तो LHS साइड देख लीजिए, फिर RHS साइड देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कितने सोडियम है? 2। राइट हैंड साइड कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है इधर? 1। इधर कितना है? 2। क्लोरीन किधर कितना है? इधर 1। इधर कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? इधर 1। इधर कितना है? 1, राइट। क्लोरीन भी 1 है, राइट। तो जस्ट सबसे पहले सोडियम बैलेंस करना है, तो यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मतलब यहाँ पे जहां पे सोडियम है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो यानी कि ये नहीं है कि सोडियम को करूंगा, पूरे कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा? Na2O प्लस HCl गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O। अब देखते हैं, दोबारा से यही चार्ट बनाइए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत है, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, आप देखते ही जस्ट फटाफट से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। जस्ट यू रिक्वायर सम प्रैक्टिस, राइट। तो Na है, H है, Cl है और O है। अब Na इधर कितने हैं? LHS साइड कितने हैं? 2। इधर भी कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। इधर कितना है? 2। इधर क्लोरीन कितना है? 1। अब इधर 2 हो गए, अब क्योंकि ये पूरी से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो सोडियम डबल हुए क्योंकि तो पूरी से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्लोरीन भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, इधर 2 है, तो अब किसको कर देते हैं? इस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होगा, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाई होगा, राइट। अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अकेले को करते, बट सबके साथ है तो पूरे को करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? Na2O प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O, राइट। अब आप यहाँ एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं? Na, H, Cl और O, यानी कि LHS और RHS साइड दोनों साइड देख लेते हैं। LHS साइड सोडियम कितने हैं? 2। RHS साइड 2। हाइड्रोजन कितने हैं? LHS साइड 2 हो गए क्योंकि 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, और इधर ऑलरेडी 2 हैं। क्लोरीन कितने इधर साइड?
एक, बट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2, और इधर एक था, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2। ऑक्सीजन कितने इधर साइड, एक, इधर साइड एक। तो यानी कि सोडियम बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बराबर है, सोडियम 2 बराबर, हाइड्रोजन 2 बराबर, क्लोरीन 2 बराबर दोनों साइड, और ऑक्सीजन भी 1 दोनों साइड बराबर। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, अब बैलेंस इक्वेशन है, राइट। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो करेगी, राइट। करके बता देता हूं, Na2O प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, राइट, खुद भी करना, राइट, वीडियो पॉज करके मैं बताता हूं, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस H2O। Na का कितना होता है 23, कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 1, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं 1, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और कितने क्लोरीन है इंटू 1, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, राइट। और इधर साइड अगर देखें तो Na का कितना होता है 23, कितने हैं 1, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 भी है, प्लस H2 का पूरा अगर मैं देखूँ तो कितना होता है, अगर आप देखोगे तो 18 होता है, पर करके बताता हूँ 1 इंटू 2, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 इंटू 1। तो आप यहाँ करके देखिए 23 इंटू 2 इट इज 46 प्लस 16 प्लस 35.5 इंटू प्लस 1, राइट। तो 2 इंटू 36.5 कितना हो गया 46 प्लस 16 प्लस ट्वाइस इंटू 36.5 इट इज 73, राइट। तो इसको पूरा कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 73 और 16 इट इज 89 ऑफ 46, ये जो आएगा कैलकुलेट करके आएगा 135, और आप इधर साइड पे अगर आप पूरा ही कैलकुलेट करेंगे तो कर लेना, ये भी आएगा 135। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। आप इस पूरे को कैलकुलेट करना, राइट। तो 135 से आएगा, राइट। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। तो अच्छे समझ आ गया होगा आपको, राइट। नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। आप इनके नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करना, और जस्ट धीरे धीरे PYQ करना भी स्टार्ट करेंगे। मैंने अब तक आपको PYQs नहीं करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। अब धीरे धीरे वो भी करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो टिल देन कीप योर सेल्फ हैप्पी, healthy and hydrated. Bye bye.